हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है आयुषी ने। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच आयुषी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो और वहाँ पे डीएम कर सकते हो। एंड या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये स्टोरी 2011 की है, जब आयुषी 8 साल की थी। वेल, नॉर्मल लड़की की तरह आयुषी की लाइफ जा रही थी। बल स्कूल जाना, स्कूल से आके नॉर्मल गेम्स खेलना, मॉम के साथ रहना। और आयुषी उस टाइम सिंगल चाइल्ड थी और आयुषी के जो डैड थे वो हमेशा ऑफिस जाते थे और मॉम हाउस वाइफ थी। तो आयुषी का ज़्यादातर टाइम, मतलब मोस्टली जो टाइम था वो अपनी मॉम के साथ ही बीतता था। सो 2011 में क्या होता है, आयुषी अपने डैड के साथ त्रिपुरा में होती है। और मतलब त्रिपुरा में आयुषी के जो डैड है वो पुलिस ऑफिसर है, तो वो उन्हीं के साथ वहीं रह रही होती है। और जो मॉम होती है वो दूसरी साइड मतलब अकेले रह रही है इस टाइम। और क्या होता है कि आयुषी की मॉम को एकदम से ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से आयुषी की मॉम की डेथ हो जाती है। वेल, आयुषी जब त्रिपुरा में होती है तो आयुषी को इस सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो पूरी फैमिली ना आयुषी को नहीं बताती, ये बोलकर कि अभी छोटी है, शौक लग सकता है एकदम से, मतलब उसे ये सब सुनने में आएगा तो। और कुछ भी नहीं बताते आयुषी को उसकी मॉम के बारे में। तो आयुषी जब त्रिपुरा में होती है, एकदम से उसके डैड उसको विलेज में ले जाते हैं अपने, मतलब एकदम से ही सडन प्लान बनता है। तो आयुषी को समझ नहीं आता कि एकदम से क्या हो गया कि एकदम इतनी जल्दी कि चलो चलो अभी चलो अभी चलो, ऐसा था सब। तो ठीक है, आयुषी अब विलेज पहुंच जाती है। जब वहाँ पहुंचती है तो वो सेंस कर लेती है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि सब वहाँ रो रहे होते हैं। सब वहाँ पूरा ग्रुप, मतलब सब एक ही घर में इकट्ठा हो चुके हैं, जो कि यूजुअली नहीं होता था, सब अपने घर में ही होते थे। बट इस टाइम दूर दूर के रिश्तेदार भी सब आए हुए हैं, सब रो रहे हैं। तो आयुषी को एक सेंस आ चुकी थी, बट एग्जैक्टली उसे अभी भी नहीं पता था कि हुआ क्या है। वेल, ये चीज़ें ज़्यादा छुपा तो सकते नहीं। तो जैसे वो विलेज पहुँचे थे उसमें 1-2 घंटे में आयुषी को पता चल चुका था कि उसकी मॉम अब नहीं रही है इस दुनिया में। जब आयुषी को ये पता चलता है तब आयुषी पता नहीं क्यों बट रोती नहीं है। वो शौक है, वो दुखी है, बट वो रो नहीं रही। और अगले दिन फिर आयुषी की जो मॉम है उन्हें शमशान घाट ले जाया जाता है और जो भी पूरी प्रक्रिया की जाती है, मतलब नॉर्मली करते हैं, वो करी जाती है वहाँ पर। 12 या 2 बज रहे होते हैं जब उसकी मॉम को वहाँ पे शमशान घाट में ले जाया जाता है। और तब भी वहाँ पर आयुषी रो नहीं रही है, उसके कोई इमोशन नहीं दिख रहे, वो एकदम चुप है। और ये सब देख के उसके जो रिश्तेदार है, उसके रिलेटिव्स है, वो बड़े, मतलब उन्हें बड़ा अजीब सा लग रहा है। और वो आयुषी को फोर्स कर रहे हैं कि तू रो रो। एक्चुअली क्या होता है ऐसे टाइम में ना, बच्चे बच्चे या बड़े भी एक शॉकिंग स्टेट में चले जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि ऐसे टाइम पे रो लेना चाहिए जितना भी अंदर है, ताकि तुम उस अंदर के दुख को बाहर निकाल लो और फिर नॉर्मल हो जाओ। वरना बहुत लोगों को ऐसा शौक लगता है जो उनके साथ फिर ज़िंदगी भर रहता है। तो इसलिए उसके जो पूरे रिश्तेदार थे सब उसे फोर्स कर रहे थे कि रो ले, जितना भी दुख है निकाल ले, ताकि ये सारा जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है वो एज अ ट्रॉमा, मतलब ट्रॉमा ना बन जाए वो। तो सब उसे फोर्स कर रहे थे, लेकिन तब भी आयुषी रो नहीं रही थी। तो अब क्या होता है कि आयुषी की जो मॉम होती है, मतलब उनकी जो बॉडी होती है, वो अब कार से नीचे आ रही होती है। और जो आयुषी की मॉम के भाई होते हैं, बड़े भाई और जितने भी वहाँ पे रिश्तेदार होते हैं, वो सब उसे ऐसे बॉडी को नीचे ला रहे हैं। जैसे वो नीचे लाते हो, एक ब्लैक कलर के प्लास्टिक में ऐसे लपेटी होती है। तो आयुषी जैसे ही अपनी मॉम को ऐसे देखती है कि उन्हें नीचे ऐसे ला रहे होते हैं बॉडी को, तो वो उस टाइम एकदम बहुत ज़ोर से रोने लग जाती है, बहुत ज़ोर से। और वो मॉम के पास मतलब भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जो बड़ी बहनें होती हैं वहाँ पे, कज़न्स, वो उसे पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। और अब आयुषी चिल्ला रही है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे मॉम को देखना है, ऐसे करके। और जो आयुषी के रिश्तेदार है वो भी सब मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं मत जाने दे, ये बच्ची देख लेगी तो डर जाएगी, ऐसे करके। क्योंकि क्या होता है कि आयुषी के जो मॉम के घर वाले होते हैं, उनको लगता है कि आयुषी के जो डैड है उन्होंने शायद मॉम को मतलब मारा है, पीटा है, और इतना मारा है कि वो शायद सुसाइड कर लिया या फिर मतलब हाथापाई में ही उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे एफआईआर कर देते हैं, जिसकी वजह से आयुषी की मॉम का पोस्टमार्टम होता है। तो वही वो जो कार होती है, आई गेस एम्बुलेंस होती है, जिससे उन्हें नीचे ला रहे होते हैं, और इसी वजह से उसे ब्लैक प्लास्टिक में ऐसे लपेटा होता है। तो अब बॉडी ऐसे नीचे रखी और आयुषी ऐसे पूरी कोशिश कर रही है अपनी मॉम को देखने की। तो कोई जाने नहीं देता, सब उसे पकड़ लेते हैं। तो वो पूरा मतलब क्लोज लुक नहीं ले पाती, बट वो अपने मॉम का चेहरा देख लेती है, जो कि एकदम सफ़ेद पड़ गया होता है और उनके स्टिचेस होते हैं ऐसे पूरे माथे पे, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ होता है तो उस वजह से। बट इतना ही आयुषी को देखने को मिलता है अपनी मॉम को। वेल, आयुषी को फिर वहाँ से ले जाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रो रही होती है और बहुत कोशिश कर रही होती है देखने की। तो सारी बहनों ने ले जाती है और फिर पूरा प्रक्रिया जो होती है वो ख़त्म होती है और सब घर वापस आ जाते हैं। वो दिन आयुषी बोलती है बहुत ज़्यादा बुरा था, मतलब
वो दिन ऐसा है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमें पता भी नहीं है कि उस दिन कितना ज़्यादा मतलब आयुषी को फील और हर्ट हो रहा होगा। तो कैसे करके तो वो दिन निकलता है। उस दिन सब ऐसे रो रहे होते हैं, तो बहुत नेगेटिव एनर्जी हो गई होती है क्योंकि सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, जहाँ जा रहे हो सब रो रहे हैं। और बस ये समझ लो कि आयुषी अब वहाँ से निकलना चाहती थी एक ही दिन में, इतना उसका वहाँ पे ऐसा मूड हो चुका था कि नहीं मैं यहाँ और नहीं रह सकती, ऐसे टाइप का। तो अगला दिन होता है। अगले दिन जब होता है तो अब थोड़ा सब धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं, क्योंकि पहले दिन तो किसी को कुछ पता ही नहीं था कौन कहाँ है कैसा है, किसी को कुछ पता ही नहीं लग रहा था। बट अब सब आ रहे हैं, फिर आयुषी से मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि वो ठीक है कि नहीं। तो अब थोड़ा उसको लग रहा है कि ठीक है अब मैं अपने थोड़े रिलेटिव्स के पास हूँ, अब मैं गाँव आई हूँ, क्योंकि सब अब आयुषी को पूछ रहे हैं कि बेटा तुम कैसे हो, तुमने खाना खा लिया, और उसे समझा रहे हैं कि अब से तुम्हें ऐसा करना है, अब से तुम्हारी लाइफ चेंज हो गई है, ऐसे ऐसे बड़े लोग बड़ी एडवाइस दे रहे थे। तो ऐसे करते करते दूसरा दिन भी निकल जाता है कि अब रात हो जाती है। तो अब जब रात हो जाती है तो आयुषी जिस रूम में सो रही होती है, वहाँ पे घर में जितनी भी औरतें थी, जितनी भी लेडीज़ थी, वो सब उस रूम में सो रही थी। एंड घर में जितने भी जेंट्स थे वो बगल वाले रूम में सो रहे होते हैं। तो अब आयुषी ऐसे सो रही है और उसके अगल बगल दोनों आयुषी की आंटी सो रही होती है। तो अभी रात के 10-11 बजे होंगे कि अब आयुषी का जो गांव है वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया में था। मतलब बैकवर्ड एरिया इन द सेंस कि गांव में जो वॉशरूम होते थे वो काफ़ी दूर बनाए जाते थे घर से। ऐसा नहीं है कि घर में ही बन गया है, कहीं कोने में बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी दूर घर से बनाए जाते थे फॉर सम रीजन्स, इवन आई डोंट नो। मतलब आप सबको भी पता ही होगा, राइट। तो आयुषी को अब 10 बजे वॉशरूम जाना होता है, बट काफ़ी दूर होता है वॉशरूम और कोई लाइट भी नहीं होती। ये वो टाइम था जब गांव में मतलब 8 बजे सो जाया करते थे हर कोई, और लाइट भी इस टाइम सब ने मतलब बुझा दी होती है, सब ने ऑफ़ कर दी होती है। तो अब आयुषी को वॉशरूम जाना है, बट वहाँ कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आयुषी को अब डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है अचानक से। बट आयुषी भी अब करे तो करे क्या। 10 से 10:30 कुछ बजते हैं। आयुषी सोने की बहुत कोशिश करती है, बट ऐसे मतलब आयुषी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। ऑब्वियसली आयुषी के भी मॉम की डेथ हुई है, तो बहुत कुछ उसके वैसे दिमाग में चल रहा होता है, तो सो भी नहीं पाती है। तो वो सोचती है कि ठीक है मैं एक बार बाहर होकर आती हूँ और वॉशरूम भी हो आऊँगी। तो अब आयुषी जैसे जैसे वॉशरूम के पास जा रही है, तो जैसे वहाँ जाती है तो जो उसका वॉशरूम होता है ना, मैंने आपको बताया घर से काफ़ी आगे है, और वॉशरूम से आगे एक और घर होता है, वो भी काफ़ी आगे है। लेकिन उस वॉशरूम से वो दिख जाता था, और वो शायद वहाँ का इकलौता घर था आयुषी के घर को छोड़कर जो उस वॉशरूम से ऐसे दिखता था। तो वो ऐसे उस घर को देखती है तो उसको ना बड़ा अजीब सा कोई फिगर दिखता है वहाँ पे, और बड़ी अजीब तरीके से। मतलब वो ऐसे फ्रॉग जैसे बैठे होते हैं वैसे बैठा हुआ है। और आयुषी बहुत ज़्यादा डर गई है, क्योंकि इस टाइम पे जनरली वहाँ पे कोई भी नहीं होता। सब मैंने बताया 8 बजे सो गए होते हैं। आयुषी के जो पर्सपेक्टिव दिख रहा है वो ऐसा है कि वो जो फिगर है वो उसकी पीठ दिख रही है, वो उसके पीछे की साइड से वो दिख रहा है, और एकदम से वो ऐसे अपना चेहरा घुमाना चालू करता है वो जो फिगर होता है। और अब उसने पीठ की साइड अपना चेहरा मतलब 360 डिग्री अपना चेहरा ऐसे घुमा दिया है। और आयुषी बहुत ज़्यादा डर गई है, बहुत ज़्यादा। वो वहाँ से भागना चाह रही है, बट आयुषी वहाँ फ्रोज हो चुकी है। ऐसे समझ लो जैसे उसे स्लीप पैरालिसिस होता है ना, कि तुम्हारा ब्रेन वर्क कर रहा है बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम हिल नहीं पा रहे, तुम कुछ चिल्ला नहीं पा रहे। वही आयुषी के साथ हुआ है, बट ये स्लीप पैरालिसिस नहीं है। इस टाइम आयुषी के साथ हकीकत में हो रहा है जो भी हो रहा होता है, उसके कोई सपने में नहीं हो रहा होता। और वो वहाँ ऐसे फंस चुकी है, वो हिल भी नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही। और ऐसा लग रहा है कि वो जो फिगर है वो धीरे धीरे आयुषी के पास आ रहा है, क्योंकि वो बड़ा होते जा रहा है। एक टाइम आता है जब आयुषी एकदम ऐसे पूरा मतलब वो एकदम से मूवमेंट करने लग जाता है उसका शरीर, तो वो एकदम से भागते हुए फिर अंदर आ जाती है अपने रूम में, और फिर दोनों आंटियों के बीच में सो गई है। और अब सोच रही है वो सारी चीज़ें, और वो अब किसी को उठा नहीं रही, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं सबको ये बताऊंगी तो सबको लगेगा कि मेरे को शॉक लग गया है, या फिर मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे सदमा लग चुका है, और कोई मेरी बातों में बिलीव नहीं करेगा। इसलिए आयुषी बताती भी नहीं है किसी को, वो चुपचाप आके सो जाती है। और अब जैसे ही वो आंखें बंद कर रही है उसे वो फिगर दिखाई दे रहा है। एकदम से क्या होता है कि आयुषी को वो फिगर का चेहरा दिखाई, मतलब ऐसे आंखें बंद करी है उसे, अब थोड़ा ध्यान आ रहा है, तो वो चेहरा आयुषी की मॉम के चेहरे से मिलता जुलता था। यहाँ पे स्टिचेस और एकदम सफ़ेद पड़ जाना, और जो उसका पूरा ब्लैक फिगर है, बट वो चेहरा जो है वो उसकी मॉम से मिल रहा है, जो कि आयुषी को बड़ा अजीब सा लगता है। आयुषी ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो बस मतलब भगवान जी के नाम ले रही है। उसे कोई मंत्र नहीं आते थे, क्योंकि वो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो वो बस भगवान का नाम ले रही है और सोने का ट्राई कर रही है। और अगली सुबह होती है,
अगली सुबह हुई है, आयुषी बहुत ज़्यादा डरी हुई है कल रात के एक्सपीरियंस से, बट आयुषी ने अभी भी किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि एक तरफ उसे यही लग रहा है कि अगर मैं अभी भी बताऊंगी तो कोई मेरा भरोसा नहीं करेगा। तो आयुषी फिर कुछ नहीं बोलती है और वो दिन भी ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मतलब बीत जाता है। और अब ये तीसरी रात है। तीसरी रात को क्या होता है, अब आयुषी फिर से सो रही है वही दो आंटियों के बीच में सबके साथ, और आयुषी को किसी रीज़न की वजह से नींद नहीं आ रही है। वो जगी हुई है क्योंकि उसे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है, 8 बजे ही सो जाना। तो वो बस जगी हुई है और कल का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद उसे वैसी नींद नहीं आ रही रात का टाइम, क्योंकि उसे यही लग रहा है कि बाहर कोई है, कोई मुझे देख रहा है ऐसे करके। तो अब रात के फिर 10-11 बजते हैं कि फिर से आयुषी को वॉशरूम जाना होता है, और अब वो बिल्कुल नहीं जा रही। उसने सोच लिया मैं नहीं जाऊंगी, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ पर, क्योंकि पिछली बार गई थी तो कुछ खास अच्छा एक्सपीरियंस था नहीं मेरा, तो अब तो मैं नहीं जाऊंगी। तो अब आयुषी ऐसे मतलब सोने का ट्राई कर रही है उस टाइम पे कि उसे ऐसे सुनाई देता है कि उसकी जो बगल में आंटी है वो खड़ी हो गई है। तो वो आंखें खोल के देखती है तो वो देखती है कि आंटी खड़ी है और वो बाहर जा रही है। तो आयुषी को लगता है कि आंटी भी वॉशरूम जा रही होगी, तो एक काम करती हूँ मैं आंटी के साथ ही चले जाती हूँ। तो वो आंटी का पीछा करती है। आंटी बाहर आती है रूम से, आंगन में जाती है। तो आंगन में क्या होता है, मैंने बताया था उस टाइम पे लाइट नहीं होती, सब कुछ ऑफ, तो पूरा अंधेरा है। तो वहाँ पे एक लालटेन पड़ा होता है, मतलब एक लैंप टाइप जो होता है वो पड़ा होता है। तो आंटी जी वो ऐसे उठाती है और चल पड़ती है। अब आयुषी आंटी का पीछा कर रही है कि आयुषी को एक चीज़ बड़ी अजीब लगती है। वो ये चीज़ होती है कि आयुषी का जो वॉशरूम होता है वो आंगन से राइट साइड होता है, बट आंटी लेफ़्ट साइड जा रही है। आयुषी को समझ नहीं आता आंटी जी कहाँ जा रही है, बट आयुषी क्या करती है कि आंटी जी के पीछे पीछे चलने लग जाती है। अब आंटी एक अलग ही रास्ते से जा रही है जहाँ जिस साइड कुछ भी नहीं है। आयुषी आवाज़ दे रही है आंटी जी, आंटी रुको, आंटी कहाँ जा रहे हो, आंटी इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, बट आंटी का कोई जवाब नहीं आता। आंटी चुपचाप जाए जा रही है। तो आयुषी भी ये बोलते बोलते आंटी के पीछे पीछे जा रही है कि अब एक टाइम आता है कि आयुषी को ऐसे एकदम हवा का झोंका आता है, बहुत ठंडा सा हवा का झोंका। और आयुषी जब ध्यान से देखती है तो सामने तालाब होता है, रिवर, और उसकी वजह से वो वहाँ का जो मौसम होता है काफ़ी ठंडा ठंडा होता है। और आयुषी जब और ध्यान देती है तो उसे याद आता है कि यहाँ तो शमशान घाट है जहाँ पे मेरी मम्मी की डेड बॉडी अभी हमने जलाई थी। तो आयुषी पीछा करती है फिर आंटी का, तो देखती है कि वो जो आंटी है वो जहाँ मतलब वो बॉडी जलाई थी उधर ऐसे खड़ी है चुपचाप, और ऐसे लालटेन ऐसे रखा हुआ है, और ऐसे मतलब जहाँ बॉडी जलाई थी उन्हें ऐसे नीचे देख रही है और कुछ बोल रही है, कुछ अजीब सी चीज़ें जो कि आयुषी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रही है क्या नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। और आयुषी ये देख के बहुत ज़्यादा डर गई है। जैसी आयुषी ये सब देखती है और सेंस करती है कि ये कुछ तो बहुत अजीब है, आयुषी वहाँ से भाग जाती है वापस अपने घर की तरफ और आ जाती है घर में, और फिर से ऐसे चादर ओढ़ के सोने लग गई है। और आयुषी अब बहुत ज़्यादा डर चुकी है। आयुषी नोटिस कर रही है कि आंटी उसकी आ ही नहीं रही। करीबन 1 या 2 घंटे हो गए, आंटी अभी तक नहीं आई है। आयुषी को लग रहा है कि क्या मैं सबको उठा दूं, क्या मैं बोल दूं कि आंटी गई है, कहीं वो खतरे में तो नहीं है, कहीं कुछ अजीब सा तो नहीं हो गया। आयुषी बस खुद से ये सब सोच रही है कि तभी उसे आवाज़ आती है कि कोई तो आंगन में आ रहा है। पायल की आवाज़ आती है चलने की। तो गांव में लोगों ने नॉर्मली होता है मतलब पायल वायल पहने होते हैं। तो आयुषी को ऐसे छन 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 करके आवाज़ आई है, और एकदम से ऐसा कि रोशनी सी दिखी है, वही लालटेन जो होता है, जो लैंप होता है, उसकी रोशनी दिखी है। तो आयुषी को समझ आ गया कि ठीक है आंटी जी आई है। वो लैंप जो होता है वो वहाँ रखती है आंटी, बुझाती है और वापस आके मतलब ऐसे रूम में आती है, चुपचाप आती है, ऐसे धीरे से दरवाज़ा खोला, चुपचाप आई और फिर सो गई, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। आयुषी जगी हुई है, आयुषी ये सारी चीज़ें देख रही है, नोटिस कर रही है कि क्या है ये, क्या मतलब बनता है इस टाइम पे वहाँ जाने का, ऐसे चुपचाप देखने का, ऐसे कुछ बातें बड़बड़ाने का और उसके बाद वापस आके सो जाने का। आयुषी को समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है आयुषी उस टाइम कुछ नहीं करती। अगली सुबह जब होती है तो आयुषी आंटी से पूछती है कि आंटी जी आप कल कहीं गए थे क्या वो लैंप उठाकर। तो आंटी एकदम हैरान कि अरे कल, हाँ मतलब शायद मैं वॉशरूम गई होंगी, ऐसा उसकी आंटी बोलती है। तो आयुषी बताती है नहीं, वॉशरूम तो राइट साइड है, आप तो लेफ़्ट साइड गई थी, आप तो शमशान घाट साइड गई थी और मैंने भी आपको देखा था जाते हुए। तो आयुषी की जो आंटी होती है वो ऐसे ही टाल देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सपने आ रहे होंगे, कुछ भी देख रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा करके वहाँ से चले जाती है। अब जैसे वो वहाँ से जाती है आयुषी ये सारी चीज़ें औरों को भी बता देती है कि मैंने कल देखा था वो आंटी कहीं अलग जगह जा रही थी और समझ नहीं आया मुझे कि क्यों जा रही है, क्या हो रहा है ये सब। बट
बस यही था जो मैंने देखा था। जैसे वो सब मतलब घर वालों को बताती है, सब कैसे होश उड़ जाते हैं, सब एकदम सीरियस उसमें कि ये सब भी हो रहा है। तो अब आयुषी को समझ नहीं आ रहा, बट सब बोलते हैं कि एक काम करो आयुषी, तुम अब से अपनी नानी के साथ उन्हीं के रूम में सोना, हमारे साथ यहाँ मत सोना। आयुषी को समझ नहीं आता ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या मतलब बनता है ये बोलने का, बट ठीक है आयुषी को चलता है क्योंकि नानी के साथ सोना ज़्यादा उसे भी अच्छा लगता था। तो बोलती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और जब वो वहाँ जाती है तो वो पूछती है नानी से कि नानी ये मतलब मैंने ये सब बताया बट किसी ने कुछ किया क्यों नहीं है ऐसा। तो नानी जी बताती है कि देखो ये गांव में ना ये सारी चीज़ें कॉमन है, जो भूत है ये सब है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम छेड़ते नहीं हैं, जो होती है हमें पता होता है कि वो हो रही है, बट हम बीच में ऐसे टांग नहीं अड़ाते और कुछ नहीं बोलते, बट साइड हो जाते हैं उस चीज़ों से। और हमारे लिए यही अच्छा होता है, अगर हम उन्हें छेड़ेंगे, अगर हम उन्हें टोकेंगे तो शायद वो हमें हार्म करेगी। आयुषी ये चीज़ें समझ नहीं पाती कि क्या मतलब है, बट नानी जी यही बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और तुम सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत जो भी कल हुआ। तो आयुषी यही सोचती है कि ठीक है, हो सकता है कि ऐसा भी कहते हैं कि जब डेथ हो जाती है तो कुछ टाइम तक मतलब जिसकी डेथ हुई है वो उसकी आत्मा वहीं आसपास घूम रही होती है, जब तक मतलब शायद मुक्ति ना मिल जाए कुछ, तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब तक वो आत्मा वहाँ पे घूम रही होती है। तो आयुषी को ऐसे लगता है कि शायद मेरी मॉम की आत्मा ही वहीं घूम रही हो, जो कि मैंने भी देखी और जो आंटी जी के साथ भी हुआ। और दूसरी साइड ये भी आयुषी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो वहाँ जाके सिर्फ देख रही थी, कुछ बड़बड़ा रही थी, तो उसका क्या मतलब बनता है। तो ये सारी चीज़ें आयुषी के साथ उस टाइम हो रही थी। तो जैसे ये पूरा इवेंट घटता है और ये जैसे जैसे बातें पूरे सबको पता चलती है, जेंट्स को पता चलती है, तो आयुषी के डैड उसी दिन आयुषी को वहाँ से ले जाते हैं, बोलते हैं कि चलो आयुषी अब बहुत हो गया और अब चलते हैं, नॉर्मल लाइफ अपनी जीते हैं, काम वाम भी करना है, तुम्हारे भी स्कूल है तो चलो। और जिस तरीके से वो आयुषी को लेकर आए थे एकदम हड़बड़ी में कि चलो चलो कल ही जाना है, उसी तरीके से हड़बड़ी में उसे वहाँ से ले गए कि चलो चलो काम करना है, स्कूल जाना है। तो ऐसे करके उसे ले जाते हैं, जो कि उसे अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों किया कि एकदम से ही इतनी हड़बड़ी में मुझे लेके गए जैसे उन्हें ये सब पता चला। और आयुषी अभी भी ये सोचती है कि अगर मैं उस रात को रुक जाती तो मैं पूरा इवेंट देख पाती कि वो आंटी वहाँ क्या कर रही थी और 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया। बट दूसरी साइड आयुषी को ये भी मतलब ग्रेटफुल है कि अच्छा हुआ वो रुकी नहीं, क्योंकि बस अगर आंटी ने उन्हें देख लिया होता तो क्या होता, या फिर आयुषी को कुछ ऐसा दिख जाता जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए। तो ये आज तक एक क्यूरियोसिटी है कि आखिर वहाँ पे हुआ तो हुआ क्या था। आयुषी का बताना है कि जब वो अब आ गई है तो काफ़ी टाइम उसे सपने आते थे उसकी मॉम के, बट सपने हमेशा अच्छे ही होते थे जिसमें उसकी मॉम उसे ब्लेसिंग दे रही होती है। लेकिन बस वही है कि लुक थोड़ा वैसा ही है जैसा उसने लास्ट टाइम देखा था, बट कभी ऐसा हार्म करने की कोशिश नहीं करी। ऑब्वियसली कोई भी माँ अपनी बेटी को हार्म नहीं करेगी, राइट। बट एक बार क्या होता है कि आयुषी को ऐसे जब सपना आया होता है तो अगले दिन उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया होता है, जिसकी वजह से उसको मतलब तांत्रिक को भी दिखाया जाता है। मतलब उसके डैड, तांत्रिक तो नहीं बोलोगे आप, बट ऐसे जिन्हें ये सब के बारे में थोड़ी नॉलेज होती है उन्हें दिखाया जाता है। और वो आयुषी को एक मतलब पहनने के लिए देते हैं गले में, और आयुषी ने वो पहन के रखा है। ऑल्दो अब नहीं पहना बट उस टाइम पहना था और उससे काफ़ी बेटर उसे फील होता था। तो यही सब था। आयुषी का बताना है कि मतलब उसे कभी हार्म नहीं हुआ इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसे यही लगता था हमेशा कि उसकी मॉम कभी उसे हार्म नहीं करेगी। बट वो बुखार आना और तांत्रिक नहीं मतलब जो भी आप बोल सकते हो उनका उसको वो गले के लिए लॉकेट देना और लॉकेट पहन के अच्छा फील करना, मे बी इसको आप ब्लैक मैजिक से भी जोड़ सकते हो या फिर किसी भूत प्रेत से भी। आयुषी को भी नहीं पता कि एक्चुअली में वो चीज़ें थी क्या आयुषी जो शमशान घाट में रात को गई थी कि कोई और भूत था जो उसे लग गया था जिसकी वजह से उसे बुखार आ गया था और तांत्रिक ने एकदम से उसे वो लॉकेट दे दिया था, या फिर क्या कोई ब्लैक मैजिक किया गया था जिसकी वजह से उसे एकदम घर वाले एकदम उसे मतलब वहाँ से लेकर आ गए। क्या था वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये थी आयुषी की स्टोरी गाइस। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो ये स्टोरी। एंड या अगर आप भी किसी गांव में रहते हो तो प्लीज़ रात को निकलना अवॉइड करो। और एक और चीज़, कभी भी कुछ भी आपको फील हो, कुछ भी उल्टा सीधा, ये मत सोचना कि लोग मुझे पागल बोलेंगे, जज करेंगे। प्लीज़ जाके अपने घर पे बता दो। जो भी गांव में हो तो यार वहाँ तो मतलब बिलीव करते ही है, वहाँ पे तो कोई पागल नहीं समझेगा तुम्हें। तो और अगर शहर में भी हो, कहीं भी हो, घर वालों को, जो भी तुम्हारे क्लोज्ड वंस हैं,
उन्हें प्लीज़ बताओ ये सारी चीज़ें कि तुम्हारे साथ हो रही है या तुम्हें फील हो रही है। हो सकता है तुम्हारा वहम हो सकता है ऐसा कुछ भी नहीं हो जैसा तुम्हें फील हो रहा होता है, बट बताने में कोई हर्ज नहीं है, राइट? ताकि अगर कुछ ऐसा हो असली में तो उसका हल निकल सके। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मुझसे वो मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। सो या फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।